नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड सफारी के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के ऊपर दतिया सीरीज़ चल रही है और दतिया मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाली सभी ऐतिहासिक जगहों के वीडियो जो हैं हमने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किए हैं। उसी क्रम में हमने एक और वीडियो, एक और ऐतिहासिक प्लेस आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। और अभी हम दतिया से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं और ये जो जगह है इसको बोला जाता है बडौनी। और यहाँ पर बडौनी की एक गढ़ी है जो कि बडौनी फोर्ट से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इस हरे भरे जंगल से और हरे भरे मैदानों से होके गुज़रना होगा, क्योंकि ये जो फेमस जो गढ़ी है ये सहायक किला था, जो बडौनी का मेन किला था उसका, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। यहाँ से ये जो गढ़ी है ये दिखाई देने लगी है और इसको इस तक पहुँचने के लिए जो पहाड़ी पर इस बडौनी की गढ़ी को बनाया गया था, तो उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए हमें कुछ जंगलों से होके गुज़रना होगा और कुछ घास के मैदान हैं। और उस पहाड़ी तक पहुंचने के बाद ही हम उस गढ़ी तक पहुंच पाएंगे, उसके मेन गेट तक पहुंच पाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये जो बडौनी की गढ़ी है वो क्यों महत्वपूर्ण थी और इसके पीछे क्या इतिहास था। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने से ये दिखाई देने लगी है और यहाँ से रास्ता दिया गया है, सीधी चढ़ाई है। बडौनी जो है ओरछा रियासत के अंतर्गत ही आता था, यानी कि जो बडौनी को जब बसाया गया, यहाँ ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव, उनकी जो पारिवारिक बंटवारा हुआ था उसके अंतर्गत उनको बडौनी शहर मिला और उन्होंने यहाँ के किले का दोबारा से पुनर्निर्माण कराया और सुरक्षा की दृष्टि से ही इस गढ़ी को भी बनवाया गया, ऐसा कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जो दृश्य हैं वो पूरी तरीके से प्राकृतिक हैं। घास के मैदान हैं और नीचे की तरफ आप देखेंगे जो राम सागर डैम है वो यहाँ पर बना हुआ है, वो तालाब यहाँ पर है और उसी के पास में ये गढ़ी बनी हुई है। तो यहाँ का जो लोकेशन है बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है और यहाँ पर आके जब आप विज़िट करते हैं तो आपको एक प्राकृतिक जो आनंद महसूस होता है वो यहाँ पर आके आप ले सकते हैं। पूरी तरीके से ये जगह है प्राकृतिक तौर पर बनी हुई है। यहाँ पर अभी ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, आधुनिकीकरण यहाँ पर नहीं है। तो आप एमपी के अंदर आके, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर आके इस तरीके के हरे भरे घास के मैदानों का और इस तरीके की ऐतिहासिक बिल्डिंग्स का अनुभव कर सकते हैं। और यहाँ पर एमपी में, मध्य प्रदेश में इसकी भरमार है। अगर आप यहाँ का इतिहास देखेंगे तो आपको ऐतिहासिक बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं तकरीबन इसकी हाइट जो है 50 से 60 फीट की दीवारें हैं, अच्छी खासी हाइट लिए हुए है और एक ऊंची पहाड़ी पर इसको बनाया गया है जहाँ का नज़ारा जो है बहुत ही मनमोहक है। आप देखेंगे यहाँ से दूर दूर तक देखा जा सकता है, कोई ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग आसपास नहीं बनी है, पूरी तरीके से प्राकृतिक और नेचुरल पूरा जगह है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आने के बाद यहाँ से सामने आप देखेंगे जो मेन गेट है, यहाँ से हम इसके अंदर जाएंगे और इस गढ़ी के अंदर क्या है और क्या अभी बचा हुआ है ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। किस तरीके से इस गढ़ी को बनाया गया था ये सारी जानकारी इस वीडियो में है, तो इस वीडियो में आप बने रहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो गढ़ी है ओरछा रियासत के अंतर्गत आती थी और ओरछा की सुरक्षा की दृष्टि से ही इसका निर्माण किया गया। आप कह सकते हैं जो बडौनी का मेन फोर्ट है, जो मेन फोर्ट है उसी फोर्ट का सहायक फोर्ट भी इसको बोला जा सकता है कि बडौनी का सहायक किला है ये, और इसको गढ़ी के तौर पर बनाया गया था। यहाँ पर सेनाओं को रखा गया था, जो कि ओरछा की सेनाएं हैं उनको यहाँ पर गठित किया गया था, जिससे कि जो ओरछा है और ओरछा की जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। और उस समय जो है मुग़ल कालीन समय था और मुग़लों से सुरक्षा के लिए ही ये गढ़ी, ये किले बनवाए गए थे ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव और उनके जो पूर्वज थे उनके द्वारा से। क्योंकि जब अकबर बादशाह का समय था उस समय जो बुंदेलों से
जो मुग़ल थे उनका जो संबंध था कुछ खासा नहीं था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हम अंदर आ चुके हैं और अंदर का दृश्य भी बहुत ही मनमोहक है, हरा भरा है। यहाँ पर सामने एक आपको कुआं दिख जाएगा और चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, थोड़ा बहुत जंगल भी है, लेकिन जो प्राकृतिक नेचुरल जो चीज़ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये सामने कुआं है और जो वाटर लेवल है वो आप देख सकते हैं। यहाँ का इस जगह का वाटर लेवल अच्छा है, क्योंकि जो भी पुरानी ऐतिहासिक जगहों पर किले जब बनाए जाते थे तो ये बेसिक चीज़ों का ध्यान रखा जाता था कि ऊंची जगह हो जहाँ से चारों तरफ नज़र रखी जा सके। दूसरा, जो पानी और जो खाने पीने की चीज़ों का स्रोत है वो वहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो। तो यहाँ पर वाटर लेवल अच्छा है। और यहाँ पे आप देखेंगे अंदर की तरफ तो यहाँ पर आपको बरामदे, हॉल, कमरे ये सब मिल जाएंगे। और ये सब कुछ जो है राजपूताना शैली में बनाया गया है, उस समय बुंदेली शैली में इसको बनाया गया है। और आप देखेंगे जिस तरीके से जो ओरछा की बिल्डिंग्स हैं, ओरछा के जो किले हैं, उसी तरीके की यहाँ पर छत और उसी तरीके की यहाँ पर इस बिल्डिंग में भी बनावट आपको देखने को मिल जाएगी। और उसी तरीके से यहाँ पर जो कमरे हैं ज़्यादातर ओरछा की जो बिल्डिंग्स हैं उससे मिलते जुलते, उसकी शैली से मिलते जुलती ही ये पूरी बिल्डिंग है। यहाँ पर आप आके विज़िट कर सकते हैं। और जो एक इतिहास का जो एक और पहलू है जो बडौनी में है, ओरछा से रिलेटेड है, वो भी आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं और बहुत ही आनंदमय होगा। प्राकृतिक जगह है और ये ज़्यादा दूर भी नहीं है। दतिया अगर आप आते हैं या झांसी आते हैं तो दतिया से इसकी दूरी तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर की है, तो आसानी से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और ये जो बिल्डिंग है अभी देखने लायक है, लेकिन ऐसा कुछ ख़ास इसका रखरखाव नहीं है। तो आने वाले 10-15 सालों में ये जो बिल्डिंग है ये कैसी हो जाएगी या बचेगी या क्षतिग्रस्त पूरी तरीके से हो जाएगी, क्योंकि जो क्षतिग्रस्त होना ये शुरू हो चुकी है। कई जगह से ये बिल्डिंग जो है क्षतिग्रस्त हो चुकी है और अभी थोड़ी बहुत जो बची है उसके रखरखाव के लिए गवर्नमेंट को ज़रूर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो ऐतिहासिक हैं और जिनको हमने अपने चैनल पर भी आपको दिखाया है और जिनका रखरखाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए यदि इसको संभाल के नहीं रखा गया तो आने वाले 10 या 15 सालों में कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो पीछे के कमरे हैं, जो सीक्रेट जो कमरे बनाए जाते थे वो यहाँ से गलियारे से होते हुए आपको पीछे के कमरे भी दिखाई देंगे जो हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। तो ये इस किले का या इस गढ़ी का खुफिया जगह है, यानी कि एक गलियारे से होते हुए हम अंदर आए और अंदर हमें अच्छा खासा स्पेस दिखाई दिया, बहुत सारे कमरे और दिखाई दिए। तो इस तरीके से ये बिल्डिंग बनाई जाती थी, जिनको बोला जाता था थोड़ा सा खुफिया बनाई जाती थी, जिससे कि जब भी दुश्मन का आक्रमण हो तो इस जगह का फ़ायदा उठाया जा सके और सेना उन पर छुप के आक्रमण कर सकें और इस गढ़ी को बचाया जा सके दुश्मन से। तो ऐसी कई सारी जगहें आपको ऐसे किलों में मिल जाएंगी, ऐसी गढ़ियों में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से ये रास्ता बंद है। इसके अलावा अब हम यहाँ से वापस होते हैं और सामने जो आगे के कमरे हैं उसको विज़िट करते हैं और ऊपर की जो छत है उसको भी हम आपको दिखाते हैं कि ऊपर से ये जो गढ़ी है वो कैसी दिखाई देती है और आसपास का जो एरिया है, आसपास का जो इलाका है वो कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर कई सारे कमरे बनाए गए हैं, जैसे कि आप देखते जा रहे हैं वीडियो के अंदर। और ये सारे जो कमरे हैं उस समय यहाँ पर सैनिक रहा करते होंगे, जो कि ओरछा के सैनिक हुआ करते थे, क्योंकि ओरछा की सुरक्षा के लिए ही इस गढ़ी को बनाया गया था, ऐसा इतिहास बताता है। यहाँ पर सैनिकों के ठहरने और उनके रुकने के लिए अच्छे खासे प्रबंध हैं। बहुत सारे कमरे हैं, चारों तरफ कमरे हैं। ऊपर से नज़र रखने के लिए यहाँ पर चारों तरफ से छत बनाई गई थी और चारों तरफ से हर जगह से आपको सीढ़ी मिल जाएगी ऊपर चढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ जगहों से जो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं वो टूट चुकी हैं, लेकिन कुछ जगहों से अभी ये जो सीढ़ी हैं वो सही सलामत हैं। जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं जो सीढ़ी है वो ठीक ठाक है। ये पूरा व्यू है इस गढ़ी के अंदर का, यहाँ से आप इस व्यू को देख सकते हैं।
थोड़ी ठीक ठाक ही लग रही है इसको, लेकिन रख रखाव की आवश्यकता अभी है। यहाँ से हम ऊपर की तरफ चलेंगे और ऊपर से आपको दिखाएंगे ये घड़ी ऊपर से कैसे दिखती है और क्या यहाँ पर रहस्यमय कोई और चीज़ है जो आपको दिखाई जा सकती है या छत से कुछ और दिखाई देगा। तो छत के ऊपर आप देख सकते हैं आके छत थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए थोड़े अलर्ट मोड पर ही हम इस वीडियो को बना रहे हैं, क्योंकि कई जगह से इसकी छत जो है ढह चुकी है। आप सामने देखेंगे इस खिड़की में से पीछे जो राम सागर बांध है, जो राम सागर जो तालाब है वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ की छत जो है ढह चुकी है, यानी कि इस तरफ से हम इसका दृश्य आपको नहीं दिखा पाएंगे, छत यहाँ से ढह चुकी है। नहीं तो पीछे का जो राम सागर है उसका अद्भुत दृश्य आपको यहाँ से देखने को मिल सकता था। क्योंकि ये घड़ी इसका रख रखाव नहीं हो रहा है, इस वजह से ये धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होती जा रही है, ढहती जा रही है। और यहाँ पे कई ऊपर गलियारे बनाए गए हैं, कमरों से कमरों को अटैच किया गया है, क्योंकि यहाँ पर भी सेनाएं जो हैं वो छुपा करती थी और यहाँ से और पूरे इलाके पर नज़र रखी जाती थी सेना के द्वारा से। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी ही पास 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से भी आपको दिखाई देगा जो बडौनी का मेन फोर्ट है, और यहाँ से उसके ऊपर नज़र रखी जा सकती थी। उस समय इतनी दूरी पर इस घड़ी को बनाया गया था कि वहाँ से कोई संकेत दिए जाएं तो वो संकेत यहाँ तक पहुँचे जा सकें, सूचनाएं पहुँचाई जा सकें, और जो ओरछा की रियासत है उसकी जो सीमा है उसको सुरक्षित और सिक्योरिटी बेस से उसकी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर की जो मंजिल है कहीं कहीं पर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस तरफ का जो ऊपर का जो पूरी छत है वो ढह चुकी है, गिर चुकी है, और जिस तरफ हम खड़े हैं वो भी अब कमज़ोर हो चुकी है। इसलिए अलर्ट मोड पर ही इस वीडियो को बना रहे हैं। आगे की तरफ जाना हमने ठीक नहीं समझा, क्योंकि हो सकता है यहाँ की छत भी इस तरफ से हमारे जाने से नीचे गिर जाए। अब हम इस घड़ी का आपको सबसे टॉप का व्यू दिखा देते हैं। सबसे ऊपर से यहाँ से व्यू कैसा लगता है, चारों तरफ का व्यू हम आपको दिखा देते हैं। यदि आप कभी यहाँ पर आएँ तो थोड़ा सा सावधान होकर ही वीडियो को बनाएं या विज़िट करें या घूमें, जिससे कि आपकी सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जा सके। क्योंकि ऐसी जो बिल्डिंग्स हैं वो कमज़ोर हैं और यहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही जो है नुकसान दे सकती है। चारों तरफ का जो नज़ारा है मनमोहक है, प्राकृतिक है, और जो प्रकृति प्रेमी है, जो इतिहास प्रेमी है, उनके लिए जगह जो है बहुत ही शानदार है। यहाँ पर आप आ सकते हैं और अपना जो समय है यहाँ पर बिता सकते हैं, जो प्रकृति के पास बिल्कुल आपको महसूस होगी। हरी भरी घास के मैदान हैं, दूर दूर तक के नज़ारे हैं, पास में राम सागर तालाब है जो कि यहाँ पर बिल्कुल जिस घड़ी से लगा हुआ है। और अब यहाँ से हम भी वापसी लेते हैं, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई आपके मन में आइडिया है बुंदेलखंड सफारी के लिए कि हम अपने चैनल को और अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकें, कहाँ पर हम क्या चेंजेस करें आपके हिसाब से, जिससे कि आपको इतिहास जो है और करीब से जानने का मौका मिले, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आगे के लिए आप सब सुरक्षित रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।